गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ आप सबको भी बोलना है। दीपावली तम सावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली, सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जय वीर वृत्ति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुभावो कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरु कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हो कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बूरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं ईशो वंचन मुखारो सब भाव प्रणश्नो मंगलानं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वागादि वेवाग निवारिणे अर्हते योगिनाधाय महावीरायताय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमात्मा महावीर का अद्भुत शासन, महावीर की वाणी और महावीर का जीवन दोनों में परस्पर आपको कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा। हम तो जो बोलते हैं वो हम करते हैं कि नहीं करते वो हम जानते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने जो कहा ना पहले करके बताया। तुम तो जो बोलते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो कभी यानी कि अठाई आप करने वाले हो, इसलिए आप बोलते नहीं हो। अब बोलोगे तो होगी नहीं, ऐसा आपको डर लगता है। क्यों? हम जो बोलते हैं वो हमसे होता नहीं है, वो जो हम करते हैं वो हम बोल नहीं सकते,
लेकिन वचन, आचार और उच्चार दोनों के जहाँ समान देखे गए, ऐसे परमात्मा महावीर का ये अद्भुत शासन। उन्होंने मात्र बोल के जगत को बताया नहीं कि इस मार्ग पर चलो, स्वयं उस मार्ग पर पहले चले, फिर दुनिया को बताया इस मार्ग पर चलो। भगवान महावीर का जीवन हमको अच्छा लगता है, भगवान महावीर के गुण भी हमको बहुत अच्छे लगते, भगवान महावीर की साधना भी हमको बहुत अच्छी लगती है। भगवान महावीर जहाँ पहुँच गए वो मोक्ष की हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चलना हमको अच्छा लगता है। गाड़ी छोड़कर पैदल चलना अच्छा लगता है। भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चलोगे तो ही भगवान जहाँ पहुँचे वहाँ तुम पहुँच सकते हो। भगवान ने पहले मार्ग का अनुसरण किया, पहले मार्ग को स्वयं ने देखा, स्वयं ने मार्ग का अनुभव लिया, उसके बाद जगत के जीवों को बताया ये मार्ग ही सच्चा है, ये मार्ग ही अच्छा है, इस मार्ग पे चलोगे तो एक दिन तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। अहमदाबाद से मुंबई की ओर जाना है, रास्ते में अगर मेहसाणा आता हो, पालनपुर आता हो, ऊंझा आता हो, अगर गाड़ी में ये सब गांव दिखते हो तो तुम क्या मान लो कि हम सही रास्ते पे हैं क्या? अगर बंबई जाओगे तो होगा बड़ौदा आएगा, सूरत आएगा, वापी आएगा, ये सब गांव आए तो तुम मानना कि हमारी गाड़ी सही दिशा में चल रही है। और अगर मेहसाणा, ऊंझा और पालनपुर और डीसा आए तो मान लोगे कि गाड़ी सही दिशा में है, गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। रास्ते में आने वाले स्थान से तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी सही रास्ते पे नहीं है। और अगर गलत रास्ते पे तुम्हारी गाड़ी चल रही है तो तुम कभी भी सही जगह पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हारी जीवन की गाड़ी भी तो देखो, जिस गाड़ी को तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाना हो, उस गाड़ी में अगर अशांति, असमाधि, क्लेश, ऐसे ऐसे जो बीच में गांव आते हो तो तुम मान लेते हो तुम्हारी गाड़ी मोक्ष की ओर जा रही है। बीच में जो गांव आना चाहिए वो गांव नहीं आए तो मान लेना कि वो गाड़ी तुम्हारी सही रास्ते पे नहीं है। अगर तुम मोक्ष जाने की अभिलाषा करते हो, इच्छा रखते हो, आशा रखते हो, अपेक्षा रखते हो तो तुम्हारी गाड़ी मोक्ष की ओर आगे बढ़ रही है तो समझ लेना रास्ते में भी ऐसे गांव नहीं आने चाहिए। अभी भी जो हमारी यात्रा में अशांति है, हमारी यात्रा में जो क्लेश है, हमारी यात्रा में जो कसाई आते हो, हमारी यात्रा में जो असमाधि आती हो तो समझ लेना गाड़ी सही जगह पे नहीं जा रही है। जो गुस्से से परम शांति मिलती होती तो भगवान महावीर ने वही मार्ग तुमको नहीं बताया होता। जो क्रोध करने से जो मोक्ष मिलता हो तो भगवान ने वही मार्ग तुमको बताया होता। जो जीवन के अंदर किसी के प्रति द्वेष, दुर्भाव रखने से जो मोक्ष मिलता होता तो भगवान ने तुमको भी वही मार्ग बताया होता। लेकिन भगवान ने मार्ग नहीं बताया, भगवान ने स्वयं ने क्षमा को धारण किया, स्वयं ने नम्रता को धारण किया। उनको पता है कि मोक्ष की मार्ग की ओर जो गाड़ी जाती है ने, बीच में कौन से गांव आते हैं? बीच में गांव आता है शांति, बीच में गांव आएगा समाधि, बीच में गांव का नाम आएगा प्रसन्नता। अगर ये सब बीच में गांव आते हैं तो अंतिम स्टेशन तुम्हारा मोक्ष होगा। देखो तुम्हारी गाड़ी की क्या हालत है। 50 साल में ऐसे स्टेशन आए तुम्हारी गाड़ी में? शांति का कोई स्टेशन मिला? समाधि का कोई स्टेशन मिला? प्रसन्नता का कोई स्टेशन आया? फिर भी तुम्हारी गाड़ी उसी मार्ग पे चल रही है। गाड़ी को पलटाने की कोशिश की तुमने? अगर बंबई जाना हो तो सूरत आना ही चाहिए। अभी तक सूरत नहीं आया, इसका मतलब मेरी गाड़ी बंबई की ओर नहीं जा रही है। मेरे जीवन में जो शांति हो, मेरे जीवन में जो समाधि हो, मेरे जीवन में जो प्रसन्नता हो तो समझ लेना मेरी गाड़ी
सही मार्ग की ओर है। यह रोड की गाड़ी भी हमको बहुत बड़ा मार्ग दिखा देती है। गाड़ियों में तो तुम बहुत बार घूमे, लेकिन जीवन की गाड़ी कौन सी दिशा में वो तुमको अभी भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है, क्षमा को धारण करो, नम्रता को धारण करो। ये सब एक ऐसे स्टेशन जीवन में है जो तुम्हारी गाड़ी को मेरी तरह मोक्ष तक पहुंचा देंगे। लेकिन ज्ञानी भगवान तो बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हमारे भेजे में बैठती नहीं है, हमारे दिमाग में बैठती है लेकिन हमारे दिल तक नहीं पहुंचती है। बात में हमको दम लगता है लेकिन बात को स्वीकारने का दम हमारे में नहीं है। तुमको भगवान की वाणी में दम लगता है? कब लगता है? संडे को। संडे को ही दम लगता है तो ही तो तुम आते हो। रोज दम लगता हो तो रोज आते हो इस जैन सेन धाम में, लेकिन बहुत पुण्यशाली मात्र संडे को ही दिखते। पैसो मारो परमेश्वर, क्या भगवान जो तुम्हें परमेश्वर लगते हो ना, तो रोज भगवान की वाणी सुनने के लिए तुम आओ। दुकान बाद में जाओ, पहले भगवान की हम वाणी सुनेंगे। लेकिन तुम्हारी तो दिशा ही उल्टी है, उल्टी दिशा में ही तुम्हारी गाड़ी दौड़ रही है। इसलिए तो अभी तक जीवन में शांति नहीं दिख रही है। 50 साल से धंधे कर रहे हो लेकिन आज तक चांदनी चौक में ही बैठे हो। 50 साल से धंधे कर रहे हो लेकिन अभी तक बजाज खाना तुम्हारा छूटा नहीं। बाप जी दुनिया में घूम कर आ गए, तुम अभी तक रतलाम के रतलाम में ही बैठे हो। बचपन से 55 आ गया, काले से सफ़ेद आ गए, तो भी अभी भी वहीं के वहीं हो। कारण कि तुमने जीवन में प्रधान किसको बनाया? पैसो मारो परमेश्वर, पूजू एने हूँ पड़ पड़ तारी पूजा। भगवान को क्या कहते हैं? तारी पूजा करूँ रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, हूँ तने भजू रविवारे। संडे स्पेशल, रोज स्पेशल शब्द हमने नहीं लगाया, हमने संडे के आगे स्पेशल लगाया। संडे को विशेष माल देना पड़ता है तुमको। रोज तो देते हैं, रोज तुम्हारे काम का नहीं होता इसलिए तुम नहीं आते हो। संडे को तुम आते हो तो भी हमको स्पेशल आइटम बनानी पड़ती है तुम्हारे लिए। यहाँ पे अभी 10 कदम पे एक होटल है। मैं परसों मोहन टॉकीज गांव में गया था, वापिस आया तब उस होटल के वहाँ बोर्ड लगा हुआ था संडे स्पेशल। पढ़ा होगा किसी ने। वो होटल वाले के भी वहाँ संडे के ग्राहक आते होंगे, जैसे हमारे यहाँ आते हैं ना ऐसे। संडे स्पेशल भुट्टे के भजिए। मेरे को देखकर उसने भी बोर्ड लगा लिया। महाराज भी वो संडे को नई नई आइटम खिलाते हैं, लेकिन महाराज सब फ्री में खिलाते हैं। पर यहाँ खाने वाले कम होते हैं, वो पैसे से खिलाते हैं तो भी वहाँ जाते हैं। वो भी संडे स्पेशल, ये भी संडे स्पेशल। लेकिन हमको रविवार को ही समय मिलता है तो कोई बात नहीं। एक बूंद भी अगर मुंह में चली गई ना तो भी बहुत बड़ी तृप्ति हो जाएगी। ज्ञानियों का एक वचन, एक शब्द भी अगर जीवन में हृदय से कनेक्टेड हो गया ना तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सी बात तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है ना तो तुम एक एक डंडियों के लिए तरसते हो, पता है? नहीं आएगा तो थोड़ा ऊपर चढ़ोगे, टेबल पे चढ़ोगे, ऐसा करोगे। एक डंडा आ जाए तो भी बहुत है हमको, सोचते हो ना ऐसा। फुल नेटवर्क आई तो कोई चिंता की बात नहीं। जब नेटवर्क नहीं आता तो एक एक डंडे के लिए तुम पागल के जैसे तड़पते हो। आए आया, हे आया, क्या आया, क्या आ गया, जाने कोई मुर्दे में जान आ गई, ऐसे आ गया। एक शब्द निर्वाण पद्मप्येकम भाव्यते यन मुहुर्मुहुः तदेव ज्ञान उत्कृष्टम निर्बंधो नास्ति भूयसा। उपाध्याय यशो विजय महाराज के शब्द है, निर्वाणम पदम अपि एकम। अगर मोक्ष चाहते हो, मोक्ष की कामना है, इच्छा है,
भावना है तो एक शब्द भी तुम्हारे लिए काफी है। तदेव ज्ञान उत्कृष्टम, वो ज्ञान ही तुम्हारे लिए सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। निर्बंधो नास्ति भूयसा, जो बंद दशा को निर्बंध दशा की ओर तुम्हें ले जाता है। एक शब्द, लेकिन उसमें मोक्ष का स्वरूप होना चाहिए, उसमें मोक्ष का चिंतन होना चाहिए, उसमें मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए। एक शब्द काफी है बस। ज्यादा कोई शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, रोज रोज प्रवचन नहीं भी सुनोगे तो चलेगा। होते हैं ना बहुत से पुण्यशाली, तुम्हारे जैसे जीवों को ज्ञानियों ने 3 भागों में विभक्त कर दिया है। कितने भागों में? 3 भाग के अंदर। एक को कहा कदैया, एक को कहा सदैया ने एक को कहा भदैया। सदैया किसको कहते हैं? जो 12 महीना धर्म की आराधना करता है। उसके लिए न तो कोई रविवार है, न कोई शनिवार है, न कोई। सबसे अच्छा वार तुमको कौन सा लगता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के जमणवार। भोजन का वार हो वो अच्छा लगता है हमको। हाँ, वार कौन सा अच्छा लगता है? जिस वार में भी कुछ मिल जाता हो वो वार हमको अच्छा लगता है। एक बार क्या हुआ, 3 लोग इकट्ठे हुए। एक तो क्रिश्चियन धर्म का क्या कहते हैं उसको, पादरी कहते हो ना, वो एक मौलवी साहब ने एक ब्राह्मण पुजारी, 3 जने इकट्ठे हो गए। एक कहता है मेरे यहाँ लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, शुक्रवार को लोग सब पैसे चढ़ाते हैं। अब सब पैसे तो मैं ले नहीं सकता हूं, इसलिए बीच में मैं वो क्रॉस का निशान लगाता हूं, पैसे हवा में उछालता हूं। क्रॉस के उस तरफ पड़े वो भगवान के भंडार में, इस तरफ पड़े वो मेरे हो जाते हैं। फिर मौलवी कहता है मेरे वहां पे भी लोग शनिवार को नमाज पढ़ने आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। मैं लंबी चद्दर बिछा देता हूं, ऊपर हवा में उछालता हूं, जो चद्दर में पड़े वो भगवान के, जो नीचे पड़े वो सब मेरे। ब्राह्मण ने कहा मेरे वहां भी रविवार को बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ चढ़ा के जाते हैं, और मैं भी फिर क्या करता हूं, सब पैसे लेता हूं और आसमान में उछालता हूं, भगवान को कहता हूं जितना रखना हो रख लेना, नीचे पड़े वो सब। रविवार को बंदे सब ऐसे ही आते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ा के जाते हैं। बोलो तुम यहाँ क्या चढ़ा के जाओगे? लेके तो जाओगे ही, लेकिन कुछ चढ़ा के जाओगे? यह प्रवचन सुनने के बाद अगर लगता हो मन में कि जीवन में वास्तविक शांति नहीं है, समाधि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो दिल में जितना द्वेष और दुर्भाव का कचरा पड़ा है ना, सब यहाँ पे छोड़ के जाना। एक जीव के भी प्रति हृदय में द्वेष और दुर्भाव रहेगा ना, तो समझ लेना न तो तुम्हारी आराधना सफल है, न तुम्हारा तप त्याग, कोई भी आराधना जीवन की फलदायी नहीं बन सकती। भले रोज सामायिक करो, रोज प्रतिक्रमण करो, रोज प्रवचन सुनो, रोज भगवान की पूजा करो, लेकिन एक जीव के प्रति भी अगर हृदय में दुर्भाव रहा है ना, ये आराधना तुमको कोई फल देने वाली नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा मन में सोचना। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है, ज्ञान ध्यान तपः शील सम्यक्त्व सहितोप्य हो तम नाप्नोति गुणम साधुर माप्नोति समान्वितः। ज्ञान ध्यान तप भी हो, शील भी हो, और ये सम्यक्त्व भी प्राप्त हो गया हो, लेकिन
साधु अगर समताधारी नहीं बनता है तो ये सारी साधना उसके जीवन में कोई फलदायी नहीं बनती है। तो उनको प्रश्न करूं, बाहुबली के जीवन में कौन सी बात की कमी थी बताओ? ज्ञान भी था, ध्यान भी था, तप भी था, त्याग भी था, शील पालन भी था। बस एक बात की कमी थी, संभाव नहीं था। छोटे भाइयों को मैं कैसे वंदन करूं? मन में ये अहम खेल रहा था। इतनी जबरदस्त साधना, आराधना, तो त्याग सब कुछ होते हुए भी मात्र एक संभाव हृदय में नहीं था, जिसके कारण बाहुबल जी मुनिराया 12 महीना तक तप ठाया, तन वेलड़िया लिपटाई, तजमान महा दुखदाई। 12 महीने तक तप किया। ये बाल है ना, बाल भी लंबे लंबे हो गए। तप का पार नहीं, त्याग का पार नहीं। तपस्या, त्याग, ज्ञान, ध्यान देखो तो अद्भुत कोटि का, लेकिन मात्र एक हृदय में संभाव नहीं। 12 महीने तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जैसे ही अहम गया, सीधा केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बाहुबली की बहनों ने आकर जगाया, वीरा मोरा गज थकी नीचे उतरो, गज चढ़िए केवल न होए। बाहुबली सोचते मैं कहाँ गज पे चढ़ा हुआ हूं, मैं तो ध्यान साधना में लीन हूं, मैं तो आराधना में मस्त हूं, कौन से गज पर चढ़ा हूं? फिर सोचते सोचते विचार आया, अरे मैं तो अहंकार के हाथी पे चढ़ा हूं। और जैसा अहम गया, तुरंत केवल ज्ञान हो गया। हमारे जीवन में शांति नहीं है ना, इसका कारण है कहीं ना कहीं हृदय के किसी न किसी कोने पर कोई ना कोई जीव के प्रति तुम द्वेष और दुर्भाव लेकर बैठे हो। और परमात्मा का शासन कहता है ये हृदय इसके लिए नहीं मिला है। इस हृदय में तो जीव मात्र के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। इस हृदय में परोपकार की भावना होना चाहिए। इस हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। इस हृदय में पराक्रम करने की शक्ति होना चाहिए। इस हृदय में परिणति भी निर्मल होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके हृदय में होती है, उसका जीवन सफल भी होता है, उसकी साधना भी सफल होती है। और ऐसी साधना का करने का भाव हृदय के अंदर जीवंत रखने के लिए ही हमें परमात्मा का शासन मिला। मन के परिणाम को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए ही ये आराधना है। आज कौन सा संडे है चातुर्मास का? बोलो ना, कौन सा है? पहला के दूसरा, तीसरा के चौथा, पांचवा? पक्की बात है? नामली से आप 5 संडे को आए। पहले संडे को मैंने कौन सा प्रवचन दिया था ये नहीं पता। आए थे ना 5 संडे को? बोलो पहले संडे को कौन सा प्रवचन था? कौन सा था? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए मैं चांदी का सिक्का नहीं लाया। मुझे पता है तुम्हारे लक्षण क्या है। एक व्यक्ति ने एक सेठ जी से भीख मांगी, मुझे 1 रुपया दो ना। सेठ जी के मेरे जैसे इतने बड़े सेठ के पास बस 1 रुपया ही तू मांग रहा है। भिखारी के मैं भी लायकात देख के ही मांगता हूँ। मुझे पता है तुम इससे ज़्यादा देने वाले नहीं हो, इसलिए मैं देख के ही मांगता हूँ कि 1 ही रुपया दो। और मुझे भी पता है तुम लोगों को याद रहेगा भी नहीं। पहले संडे को कौन सा प्रवचन था? मुझे गुस्सा क्यों आता है। फिर दूसरे संडे को कौन सा था? कौन सा? आंसू। ओह, तुम अक्षत कुमार हो? कौन है? हाँ, सार्थक है। दूसरा नंबर था आंसुओं की पहचान। फिर तीसरे संडे को वो तो हो गया, पहला था वो तो। दूसरा आंसू की पहचान। तीसरा प्रवचन कौन सा था?
ना ना भाई, तुम कहाँ थे? तुम भी नहीं थे लगते संडे को। मैंने पहले ही दिन कहा था कि प्रवचन में बैठने वाले लोग बहुत होते, लेकिन प्रवचन को अपने अंदर बिठाने वाले लोग बहुत कम मिलते। यहाँ से 10 रुपये मिले, उसको घर ले जाने वाले सब होंगे, लेकिन मैं जो सुनाऊंगा ना उसको घर तक तो क्या, गेट तक ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो प्रवचन के नाम ही याद नहीं है, तो प्रवचन तुमको याद होगा कि नहीं, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो तीसरा प्रवचन मैंने कहा था पापों का प्रक्षालन। फिर बीच में आ गया था नवकाल की आराधना, वो संडे चला गया। उसके बाद एक संडे आया था, उस दिन मैंने प्रवचन रखा, लेकिन प्रवचन नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाला आ गया था। और जब ऊपर वाला आ गया तो तुम नहीं आ सके यहाँ पर। ऊपर वाला आया न, उस दिन स्वामी वत्सल होता तो तुम छाता लेके भी आ जाते कभी, लेकिन प्रवचन में तुम लोग नहीं पहुंच पाए। इसलिए मैंने उस दिन रखा था प्रवचन, मानवता तो होनी चाहिए मानव में, लेकिन वो प्रवचन फिर पेंडिंग रखा, कभी अगले संडे को देखेंगे। वो प्रवचन छोड़कर फिर आज ये चौथा प्रवचन मैंने रखा, माफ करे वो महान। जीवन में महान बनना चाहते हो तुम लोग? महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? अगर गलती की हो तो माफी मांगना सीखो। क्या? गलती की हो तो माफी मांगना सीखो। और सामने वाले ने अगर माफी मांगी है तो उसको माफ करना सीखो। तुम अगर गलत हो तो तुमको गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुम अगर सही हो तो तुम्हें गुस्से की कोई जरूरत भी नहीं है। माफी मांगना भी बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति माफी मांग भी नहीं सकता है, लेकिन उससे भी कोई बड़ी बात हो ना, कोई माफी मांगे उसे माफ करना सीखो। जब भी कोई बंटवारे की बात हो, जब भी कोई हक की बात हो, और अगर तुम छोटी सी बात में लेकर बहुत बड़ा संग्राम खड़ा कर दो, एक बार उस भरत को याद कर लेना रामायण के। अपना अधिकार था तो भी राम को विनंती करता है, राम भैया तुम्हारा अधिकार है, तुमको इस गादी पर बैठना है। वो भरत को याद करना तो ये बुद्धि वापिस कभी एक बार ठिकाने आ जाएगी। हक का तो हमने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन जो हक का नहीं है वो भी हमने दबाने में देरी नहीं लगाई है। ऐसे ऐसे पात्र जीवन के अंदर हमारे सामने आए, जिन्होंने दिल जिसका होता है दरिया दिल, कहते हैं ना बड़े कौन होते हैं? जिसका दिल बड़ा होता है। दिल जिसका दरिया के जैसा होता है, समुंदर के जैसा होता है, वो ही दुनिया में सबसे बड़ा होता है। बाकी कितने भी बड़े बन जाओ, दिल में अगर प्रेम नहीं तो जीवन में तुम बड़े खाली नाम के बन सकते हो, सही बड़े नहीं बन सकते हो। बड़ा तो वो होता है जो नम्र होता है, बड़ा तो वो होता है जो क्षमा को धारण करता है, बड़ा तो वो होता है जो हर बात को लेट गो करता है, बड़ा तो वो होता है जो अहंकार नहीं रखता है, बड़ा तो वो होता है जो किसी के प्रति दिल में द्वेष और दुर्भाव नहीं रखता है। बड़े और छोटे का भेद तुमको पता है क्या? छोटा किसको कहते हैं और बड़ा किसको कहते हैं? बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। तुमने इस भेद को अभी तक समझा ही कहाँ है कि क्षमा की क्या ताकत है और क्रोध की क्या ताकत है। क्रोध करने पे चंड कौशिक जो वर्षों में नहीं पा सका, वही चंड कौशिक क्षमा को धारण करने में कुछ अल्प समय में ही सब कुछ पा गया। बोलो, अगर क्रोध की दशा में चंड कौशिक अगर दुनिया से विदा होता ना, तो 7वीं नरक से कम आयुष्य उसका नहीं होता। लेकिन वही क्रोध भगवान के बताए मार्ग पर चला चंड कौशिक। भगवान ने कहा ये उल्टी दिशा में तू जा रहा है, ये दिशा तेरी सही नहीं है। इतना तुझे क्रोध, इतनी तुझे अशांति, इतनी तुझे असमाधि, तेरी गाड़ी सही रास्ते पे नहीं चल रही है। गाड़ी को अब बदल दे, क्षमा के रास्ते पे आ जा। ओ वह चंड कौशिक
जिंदगी भर जो गाड़ी उल्टी दिशा में चली, भगवान के कहने से सीधी दिशा में गाड़ी मोड़ दी, पूरे जीवन में क्रोध करने के बाद भी चंड कौशिक 12वें देवलोक में पहुंच गया। भगवान की दिशा में गाड़ी तो तुमको आज नहीं तो कल मोड़ना तो पड़ेगी। भले सही दिशा में गाड़ी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उल्टी दिशा में तो गाड़ी नहीं होना चाहिए। इसलिए भेद समझो कि क्रोध और क्षमा में कितना बड़ा अंतर है। दारू पीने वाले इंसान को पूछा, बोलो दारू और दूध में कितना अंतर है? उसने कहा कोई ज्यादा अंतर नहीं, 10-15 रुपये का ही अंतर है। बोलो दूध 1 लीटर का क्या भाव है? दूध 40 रुपये लीटर। और दारू की 1 बोतल का क्या भाव है? क्या मालूम? पूछ के आना क्या मालूम। तो क्या मालूम क्या होता है? मालूम तो होना चाहिए ना। मालूम होने से थोड़ी तुम पीने लग जाओगे क्या? तुमको ऐसा कि भाव बताएंगे तो बाप जी गले पड़ जाएंगे कि तुम पीते होंगे। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी है जो तुम्हारे घर पे नहीं है, उसका भाव पता है ना तुमको। बोलो तुम्हारे पास रजो हरण है क्या? तो भी इसकी कीमत तुमको पता है कि नहीं, कि ये ऐसे तो नहीं ले सकते, इसके लिए बहुत बड़ा पराक्रम करना पड़ता है। बोलो तुम दीक्षा लोगे? तुमको पता है दीक्षा इतनी सहज नहीं है, दीक्षा का पालन बहुत कठिन है। बोलो जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसकी कीमत भी तुमको पता है, तो दारू की कीमत नहीं पता। दारू है ना, दारू और बियर में थोड़ा सा अंतर होता है, पता है? नहीं, वो भी नहीं पता। दारू का स्वाद थोड़ा सा चरका होता है। पूछो आपको कैसे पता? पूछो पूछो। तुम्हारे दिमाग में ही सब कचरा भरा हुआ है। जो चीज पता होती है वो चीज होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना। मोक्ष में जाने की तुम सब अभिलाषा रखते हो। बोलो पता है तुमको मोक्ष में क्या है? एक उद्यान में बालक आया था, मैंने पूछा तुझे मोक्ष में जाना है? ना, मोक्ष में तो नहीं जाना है। क्यों? मोक्ष में मेरी मम्मी नहीं होगी, मेरी मम्मी मुझे सैंडविच खिलाती, वो सैंडविच नहीं होगा, पाव भाजी नहीं होगा, बर्गर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मोक्ष में, मेरे को तो नहीं जाना। बोलो जिस मोक्ष को तुमने नहीं देखा उस मोक्ष में जाने की इच्छा है तुम्हारी? है कि नहीं? क्योंकि तुमको पता है मोक्ष में जो आनंद है, मोक्ष में जो सुख है, मोक्ष में जो प्रसन्नता है, एक बार आने के बाद कभी जाती नहीं है। संसार के तो सब सुख ऐसे हैं जो आने के बाद चले भी जाते हैं। दुखी व्यक्ति जिंदगी में कभी पूरी जिंदगी दुखी नहीं रहता है, सुखी व्यक्ति जिंदगी में पूरी जिंदगी सुखी नहीं रहता है। यहाँ तो कभी रोड है, ऊंचा आएगा तो कभी नीचा भी आएगा, लेकिन सौम भाव जहाँ पे है ना, वहाँ हमेशा हमेशा और हमेशा आनंद रहता है। बोलो दारू और दूध में कितना फर्क है? 15 रुपये का। कितना फर्क है? जो पीता है ना उसके लिए 15 रुपये का ही फर्क उसने बताया, लेकिन उस बंदे को क्या पता दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, दूध पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, दारू पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दारू पीने से जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे देखने जाओ तो क्षमा थोड़ी महंगी है। क्षमा रखना ज्यादा सहज है कि क्रोध रखना ज्यादा सहज है? बोलो तुम बताओ, क्रोध सस्ता है कि क्षमा सस्ती है? क्रोध सस्ती है इसलिए तुम सब खरीदते हो उसको। क्षमा रखना बहुत महंगा काम है, इसलिए हर व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता। और क्रोध इतना सस्ता है, छोटे से बच्चा भी खरीद सकता है उसको। छोटे बच्चे को भी कितनी मिर्ची लगती है, कुछ बोल के देखो। छोटी मिर्ची बहुत तेज होती है, तेज होती है ना। बड़ी बड़ी मिर्चियाँ इतनी तेज नहीं होती, ये छोटी छोटी मिर्चियाँ बहुत तेज पड़ती है। कहाँ से सीखे ये सब? क्रोध करना बहुत सरल काम है, लेकिन क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं है। जैसे दारू भले दूध से सस्ता मिलेगा लेकिन परिणाम में अच्छा नहीं होगा। दूध दारू की अपेक्षा दूध महंगा होगा लेकिन परिणाम
बहुत अच्छा होगा। क्षमा रखना बहुत महंगा काम है, लेकिन रखने के बाद जो परिणाम आएगा ना हाथ में, वो बहुत सुंदर होगा। इसलिए महावीर का शासन कहता है, बदला लेने में बहादुरी नहीं है, खुद को बदल देने में बहादुरी है। वो अगर नहीं मानता है तो तुम मान जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है ना, रोज का व्यापार कभी एक जैसा नहीं होता है, तुम्हारी लेन देन एक जैसी नहीं होती है। फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई मांगने आ जाए तो, मैंने तेरे से पैसे लिए थे कब, तो तू मांगने आया। एक व्यक्ति को कहा कि मेरे 200 रुपये लाओ, 200 कब दिए थे तूने मेरे को? अरे उस दिन तू दारू के नशे में थे ना, तब तेरे को 200 दिए। वो कि मैंने तेरे को परसों दे तो दिए 200, कब दिए तूने? कि तू भी परसों नशे में था ना, तब दिए थे। नशे में जो धंधे होते हैं ना, वो कितने दिए ने कब दिए याद नहीं रहते। हमारे भी अज्ञानता के नशे में, मोह के नशे में हमने किसी के साथ ऐसा बांध दिया होगा, किसी के साथ हमने गलत कर दिया होगा। हो सकता है पूर्व भव की वो लेना देनी इस भव में आके वो पूरी करता है। तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा, तुम्हें कुछ गलत कर देगा, तुम्हें मार भी देगा, कुछ भी होगा। समझ लेना कोई मोह के नशे में मेरे जीव ने उससे लिया होगा, तो ये लेने के लिए आया है। सोच सकते हो ना, लेना देना इस भव की तो होती नहीं है। कर्मों की लेना देनी तो कितने भवों की होती है। और किसी के भव की लेना देनी करने के लिए सामने वाला व्यक्ति दुश्मन बन के अगर तुम्हारे सामने आ भी जाए, तो सोच लेना कोई पूर्व भव का हिसाब करने के लिए आया। दे दो, किसी ने दबा लिया हो तो छोड़ दो, भले दबा लिया। कोई अपने पैसे नहीं देता हो तो मत दे, बस तेरे पास रख। भाई भाई में लड़ाई हुई, अलग हो गए, उसने ज्यादा लिया, कोई बात नहीं, मेरा नसीब तो तूने नहीं ले लिया है ना, मेरा भाग्य तो तूने नहीं लिया है ना, वो तो मेरे साथ देना, और मेरे भाग्य में होगा तो वापिस मुझे मिल जाएगा। लेकिन जीव के प्रति जो द्वेष रह गया ना हृदय में, वो संपत्ति तो कम ज्यादा होगी तो इसी भव में रह जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर किसी के प्रति द्वेष लेकर गए ना अगले भव में, वापिस हिसाब क्लीन करना पड़ेगा। तुमको पता है भगवान महावीर के अंतिम भव में हिसाब लेने कौन कौन आया? संगम आया, वो गौशाला आया, ये सब कौन? भगवान महावीर ने उस भव में किसी का बिगाड़ा था क्या? महावीर का 72 वर्ष का जीवन देखो, 30 वर्ष में भगवान महावीर की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अगले 30 वर्ष केवली पर्याय में तो कोई दुश्मनी का सवाल नहीं था, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा बन गए थे। अब 12 साल जो था, बोलो 72 साल में भगवान ने किसी के साथ कुछ गलत काम किया? किसी के साथ कोई बिगाड़ा? किसी को अपशब्द कहा? तो फिर वो 12 साल के अंदर इतने सारे लोग हिसाब लेने भगवान से क्यों आए बताओ? भगवान ने किसी को मारा था तो कान में खीले लगे, भगवान ने किसी को परेशान किया तो फेरों पे खीर जलाई, भगवान ने किसी को परेशान किया, वो संगम एक एक रात में 20-20 उपसर्ग करके चला गया। बोलो उस भव में भगवान ने क्या बिगाड़ा था किसी का? तुम्हारा तो हिसाब हो ना, तो इस भव का ही हिसाब तुम करते हो। उसने मेरा ये बिगाड़ दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। एक बहुत बहादुर व्यक्ति था, उसने कमजोर व्यक्ति को एक जोर से खींच के थप्पड़ मार दिया। क्या किया? कमजोर व्यक्ति को थप्पड़ खींच के मार दिया। अब कमजोर व्यक्ति भला क्या करेगा बोलो? कुछ कर सकता है? उस कमजोर व्यक्ति ने पूछा, तूने मुझे सही में मारा कि मजाक में? वो के सही में मारा, क्या कर लेगा? हाँ हाँ ठीक है सही मारा, बाकी मेरे को ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बात को लेट गो करो ना तो 1 मिनट में होती है, और नहीं करो ने तो जिंदगी के अंतिम छोर तक मर जाओगे ने, अंतिम घड़ियां गिनोगे ना तो भी कहोगे मेरी स्मशान यात्रा में उनको मत बुलाना। कहोगे ना, मरते दम तक कहोगे। मरते दम तक दुर्भाग्य रहेगा ना तो भी लड़कों को कह के जाओ मैं मर जाओ, लेकिन वो शांतिलाल जी है ना, उनके साथ कोई व्यवहार मत करना। तुम वारस में भी दे के जाते हो दुर्भाव तुम्हारा।
बच्चों को सिखा के जाते हो, तुम भी उसके साथ कोई व्यवहार मत करना। ये द्वेष और दुर्भाव की परंपरा भवो भव तक चलती है। इसलिए मानव तो तुम बन गए हो, अब मानव में से महान बनना है ना, थोड़ा सा दिल बड़ा करना सीखो, अपने सामने हमेशा भगवान महावीर को रखना सीखो। हे प्रभु महावीर, तेरे साथ इतना गलत हुआ है 12-12 वर्ष में, तो भी तूने कभी किसी के प्रति हृदय में दुर्भाव नहीं लाया। मेरा तो बिगाड़ बिगाड़ के क्या बिगाड़ा है किसी ने? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बताओ? जितना प्रभु का बिगाड़ा होता इतना जो तुम्हारा बिगाड़ देना, तुम धरती पे रह ही नहीं सकते हो। मैं तो कहूँ 12 साल में तुम भगवान के साथ घूमे होते ना, तुमको हार्ट अटैक आ जाता। कैसे सहा होगा तुम सोचो तो सही। एक डॉक्टर सुई लगाता है ना, तो भी तुम ऊंचे नीचे होते हो। वो खीले को तो देखो कैसे लगवाया होगा भगवान ने। खीले भी कोई डाले ने लग गए नहीं, हथौड़ी से ठोका गया है। और जिस समय ठोका गया है ना, उस समय 2 व्यक्ति वहां खड़े, एक तो गौशाला, दूसरा स्वयं भगवान महावीर। और तुम स्वयं सोचो कि जब खीली को दीवार में ठोका जाता है तो दीवार कैसी होनी चाहिए? दीवार एकदम कड़क होनी चाहिए, तब जाके खिल्ला लगता है। पर्दों में कभी खिल्ली लगी है क्या? सोचो तो सही, भगवान ने क्या उसका बिगाड़ा था? उसके बाद भी भगवान स्थिर बन के खड़े रहे। ले, तेरे को खिल्ली ठोकने में कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैं शरीर को एकदम स्थिर रखता हूं, ठोक ले तेरे को खिला ठोकना हो। एक ठोका वहां संतोष नहीं हुआ, पागल दूसरी तरफ आके यहां भी ठोक रहा है। ठोकने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, ऊपर से वो भी काट दिया, किसी को दिख न जाए मैंने खीले लगाए हैं। कितनी निर्दयता की होगी भगवान के साथ, सोचो तो सही। और उसके बाद भी खील लगा के वो लौट रहा है, भगवान की आंख में आंसू आ रहे उसके कारण। अरे इस व्यक्ति ने मेरे कारण कर्म बांध लिए, इसकी दुर्गति में मैं निमित्त बन गया। दुख वो देके गया और दया भगवान के हृदय में आ रही है। किसी के प्रति हृदय में अगर दुर्भाव हो ना, आज निकाल देना इस संवत्सरण में। भगवान के संवत्सरण में आता है ना, शेर और हिरण भी पास में बैठते हैं, वो भी आज जन्म वेर होता है, वो भी भूल के पास में बैठते हैं। बिल्ली और चूहे भी पास में बैठते हैं। तुम्हारा हृदय का दुर्भाव कैसा है? संवत्सरी के प्रतिक्रमण में भी तुम आओगे ना, नहीं बोलते हो तो इतने दूर बैठोगे तुम। काहे का प्रतिक्रमण करोगे तुम जानो, कैसा प्रतिक्रमण करोगे तुम जानो, उस प्रतिक्रमण का फल तुम्हें क्या मिलेगा वो तुम जानो। संवत्सरी के दिन आके एक व्यक्ति ने आसन फेंक दिया। क्यों फेंका? पिछली संवत्सरी ने उन्होंने मेरा फेंका था, इसलिए मैंने उनका फेंक दिया। हिसाब बराबर करके ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्यों? हिसाब क्लीन रखना चाहिए। ऐसे हिसाब तो कितने क्लीन रखोगे? अभी हृदय में जो कचरा भरा है ना, उसको थोड़ा सा क्लीन करो, क्योंकि आराधना का अवसर और आराधना का फल है चित्त की शुद्धि, चित्त की प्रसन्नता, और वही आराधना कर सकता है। हर बात केचियों के काम हमने बहुत किए, अब थोड़े सुई बनने का काम करो। 2 जने जहाँ लड़ते हैं ना, वहाँ तुमको क्या काम करना चाहिए? मैं तुमको एक प्रश्न पूछूं क्या? गूंगा होगा ना, गूंगा, वो पानी कैसे मांगेगा? गूंगे व्यक्ति को पानी चाहिए, कैसे मांगेगा? सुजानमल जी, कहीं आज टोपी नहीं पहना आते? नहीं पहनते उनकी नहीं दिखती, जो पहनते हैं ना वो नहीं पहनते उनकी दिख जाती है। आप पहन लिया आपने, उनको यूं कि बाप जी इतनी दूर से नहीं देख पाएंगे, पर मेरे को तो सब दिखता है। तुम यहाँ नहीं हो ना तो भी मुझे सब दिखता है। गुरु भगवान तो ऐसे, पानी में से पैर उठा लो ना तो भी वो कह दे पानी में किसने पैर रखे थे। गुरु की दृष्टि ऐसी होती है। कल मेरे साथ बहुत गजब की घटना घटी, बताऊं कि बाद में? अगले संडे को बताता हूँ। ना 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 ना, भुट्टे के भजिया खाना है? नहीं खाना है, वो बाद में तुमको बताऊंगा। कल ऐसी
सत्य घटना घटी है। लेकिन मैं अभी दूसरी बात कह रहा था। कौन सी बात कह रहा था? हाँ, पानी कैसा, गूंगा पानी कैसे मांगता है? कैसे मांगता है? ऐसे। अब अंधा कैची कैसे मांगेगा? अंधा कैची, पागल अंधा तो बोल सकता है, ऐसे क्या करता है? इसलिए मैंने कहा थोड़ी अक्ल लगाया करो, प्रवचन में बैठो, थोड़ो प्रवचन ध्यान से सुना करो। ये छोटी बात भी समझ में नहीं आई तो मेरी बड़ी बड़ी बातें तुमको क्या समझ में आती होगी, ये भी मुझे आश्चर्य है। अब अंधा तो यूं यूं किसके सामने करेगा? अंधा तो बोल सकता है भैया मुझे कैची दो। कैची जो एक में से करे अनेक। कैची का काम क्या है? एक में से जो करे अनेक उसका नाम कैची, अनेक में से जो कर दे एक उसका नाम सुई। हमने कैचियों का काम बहुत किया है। दो जने लड़ते हो ना, उनको अलग करने का काम हमने बहुत किया है। लेकिन दो जने नहीं बोलते हो ना, उनके बीच में कभी समाधान करने का भूमिका भी हमने कभी नहीं निभाई। जंगल के अंदर दो गिलहरी लड़ा रही थी। कौन? गिलहरी बोलते हो ना जिसको। दोनों ऐसी लड़ा रही थी, सब जानवर देख रहे थे उसको, तमाशा बन गया। लड़ाने दो, बहुत अच्छी बात है, लड़ते हो तो लड़ाने दो, अपना घर का क्या जाता है। किसी ने छुड़वाया नहीं दोनों को, सब तमाशा देख रहे थे। लड़ने दो, लड़ने दो, लड़े तो अपना घर का क्या जाता है। वो लड़ती लड़ती वो लड़ाई ऐसी हुई, एक खिसकोली थोड़ी ज्यादा भारे पड़ गई थी, दूसरी खिसकोली भागी, एक हाथी सोया हुआ था उसके सूंड में घुस गई। अब सूंड में घुसी तो हाथी, जबरदस्त गुस्सा आ गया हाथी को, देख खड़ा हुआ, सूंड को ऐसे ऐसे किया। जो दूसरी गिलहरी थी ना, वो सूंड के प्रहार से वहीं मर गई। लेकिन अंदर जो गिलहरी थी ना, उसको अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो हाथी तो जो पागल हुआ, पागल की तरह दौड़ा, इधर पेड़ तोड़े, इधर नदी की पाल तोड़े, सारे जंगल के सब पेड़ तोड़ दिए, सब चिड़ियाओं के घोंसले टूट गए, जितने पंछी रास्ते में आए सब पेड़ में आकर खुचल गए, नदी का पुल तोड़ दिया, सारे जंगल में पानी 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 हो गया। एक गिलहरी की लड़ाई को नहीं छुड़ाया तो पूरा जंगल तहस नहस हो गया। एक हाथी को पागल देखा, सब हाथी पागल हो गए, सब पागल की तरह दौड़ने लगे, वो पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया। जो तमाशा बन के देख रहे थे वो जानवर भी मर गए, कितने घर से बेघर हो गए, पूरा जंगल खत्म हो गया। लेकिन एक छोटा सा काम अगर उस समय कर दिया होता ना, गिलहरी को थोड़ा सा अलग कर दिया होता ना, आज वो आग अपने घर तक तो नहीं आती। आज वो लड़ा रहे हैं तो कल वो तुम्हारे घर में भी आ सकती है। इसलिए कभी भी दो जन लड़ते हो ना, तमाशा देखने का प्रयास मत करो, वहां जाके सुई बनने का काम करो। तुम तो केचिया बनते हो। हाँ हाँ, क्या जरूर है, उनको अहम हो तो रहने दो, तुम क्यों दबते हो? तुमको क्या दबने की जरूर है? तुमको चढ़ाते जाते हैं, वो चढ़ने चढ़ने में वो इतना ऊंचा चढ़ जाता है कि जिंदगी भर जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन तुम्हारा झगड़ा पूरा नहीं होता है। ज्ञानियों ने कहा कि अगर तुम किसी पे दुर्भाव रखते हो तो भी तुम पागल हो, और किसी को माफी नहीं मांगते हो तो भी तुम मूर्ख हो, और किसी को माफ नहीं करते हो तो भी। एक जगह लिखा था, पढ़ने वाला पागल है। क्या लिखा है? एक सरदार जी ने पढ़ा पढ़ने वाला पागल है, उसने मिटा दिया पढ़ने वाला पागल है, उसने लिख दिया लिखने वाला पागल है। बोलो दोनों बार मूर्ख कौन बना? कौन बना बोलो? पढ़ने वाला मूर्ख है, वो कि मेरे को मूर्ख करा, उसने वापस लिखा लिखने वाला मूर्ख है। लिखा तो भी वो मूर्ख, माफी नहीं मांगो तो भी हम मूर्ख, माफी नहीं करो तो भी हम मूर्ख। माफी मांग लो तो तुम महान, माफ कर दो तो उससे भी ज्यादा महान। बोलो भगवान पार्श्वनाथ का जीव पहले भव में कौन था? मरुभूति। अंतिम भव में कौन बना? पार्श्वनाथ।
कमठ का जीव पहले भाव में कौन था? कमठ। अंतिम भाव में कौन था? कमठ। कमठ था वो 10 भाव के बाद भी कमठ रहा। वो मरुभूति थे, वो 10वें भाव में भगवान पार्श्वनाथ बन गए। बोलो प्रभाव किसका? मरुभूति ने पहले भाव में ही क्षमा को धारण कर लिया तो वो भगवान पार्श्वनाथ बन गए। कमठ ने दुर्भाव रखा, 10वें भाव में भी वो कमठ रहा। कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठु वह। कमठ दुर्भाव रख रहा है। कमठ ने उपसर्ग किया है, धर्मेंद्र ने पूजा की है, तो भी भगवान को न राग है न द्वेष है, दोनों के प्रति संभाव है। इसलिए बहुत सारे कर्म तो तुम्हारे इस वचनों के कारण ही बनते हैं। थोड़ा सा इस पे ब्रेक लगा दो ना तो बहुत सारे झगड़े तो तुम्हारे ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं ना। रामायण कैसे खड़ी हुई, महाभारत कैसे खड़ी हुई? बच्चे ने कहा मेरे पापा बिना कोई सब्जेक्ट के 1 घंटा बोल सकते हैं। क्या? बिना कोई सब्जेक्ट के 1 घंटा बोल सकते हैं। वो कि कोई बड़ी बात नहीं, मेरी मम्मी तो बिना सब्जेक्ट के 3 घंटे बोल सकती है। झगड़े तो बोलने से ही तो बड़े हैं। ये नहीं हो ना जीभ तो आधे झगड़े खत्म हो जाए। ये जीभ के कारण ही, ये जीभ में से जो जो शब्द निकले, शब्द निकले, उन सब ने ही तुम्हारे जीवन में संग्राम खड़े किए हैं। बाकी शब्दों में मिठास आ जाए ना, श्रीमंत परिवार कभी सुखी नहीं कहलाता है। कहते श्रीमंत परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। ज्ञानी कहते हैं जहाँ स्नेह होता है ना उसको सुखी परिवार कहते हैं। तुम्हें करोड़ों की संपत्ति है लेकिन भाई भाई तुम नहीं बोलो तो, करोड़ों की संपत्ति है, बाप बेटे में झगड़ा हो तो सुखी हो सकते हो। छोटा परिवार भी हो लेकिन आपस में अनबन हो तो, लेकिन छोटा भी होगा बड़ा भी होगा लेकिन आपस में अगर स्नेह होगा ना तो तुम्हारे घर में सुख होगा। अगर स्नेह नहीं तो तुम्हारे घर में कभी सुख नहीं हो सकता। स्नेह रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब किसके भरोसे चलते हैं? तुम्हारी आत्मा का चलता हो ना तो तुम क्षमा धारण करो। तुम्हारी आत्मा का तो चलता ही कहाँ है? तुमने तो इंद्रियों से दोस्ती कर दी है, तुमने मन से दोस्ती की है। मन जैसा करवाता है ऐसा तुम करते हो। मन को कहा नहीं मुझे समाधान नहीं करना, तुम किसी हालत में समाधान नहीं करोगे। मन तुम्हारा सोचे नहीं मुझे मन में दुर्भाव नहीं रखना, एक क्षण में समाधान होता है। समस्या बरसों की होती है, समाधान एक क्षण में होता है। माना कि अंधेरा घना है, क्या लिखा है? माना कि अंधेरा बहुत घना है। क्या? माना कि अंधेरा बहुत घना है लेकिन दीपक लगाना कहाँ मना है। गीत गाया करो जिंदगी भर, बहुत अंधेरा बहुत अंधेरा बहुत अंधेरा। और ये पागल एक दीपक लगा लो ना, कौन मना कर रहा, अभी उजाला हो जाएगा। वो गलत करता है, वो गलत करता है, उसने अच्छा नहीं किया। भाई तू तो अच्छा कर, उसने गलत किया तो वो भुगतेगा। तू तो अच्छा कर, तू तो अच्छा बोल, समय पे बोला हुआ भी तेरे काम का है और समय पे नहीं बोला भी तेरे लिए नुकसान कर देगा। बहुत सी बार समय पे हम मौन रहते हैं और जहाँ काम का नहीं होता है वहाँ बोल बोल करते हैं। पिताजी भोजन कर रहे थे ना, बेटा के पिताजी आपकी दा, आपके चुप है, खाना खा पहले चुपचाप। बीच बीच में बोलता है, खाते खाते बोलता है, जीभ आ जाएगी दांत में, पिताजी आपके दा, चुप है, पहले भोजन कर उसके बाद आगे बात करेंगे। पिताजी आपके दा, चुप है, मना किया, खाते खाते नहीं बोलना चाहिए। पिताजी फटाफट खाना किया, दाल वाल पी गए, अब बोल तुझे क्या कहना था। पिताजी आपके दाल में मक्खी थी। पागल, पहले कहना चाहिए तो कह तो रहा था, तुम मुझे बार बार चुप कर रहे थे। चुप हुए चुप हुए, मैं बोल रहा था पिताजी आपकी दा, आप मुझे वहीं चुप कर देते।
कैसे बोलूं आपकी दाल में मक्खी थी, अब क्या मक्खी तो चली गई अंदर। समय पे अच्छा बोला हुआ भी उपयोगी बनता है। भगवान महावीर ने मात्र 2 शब्द कहे थे, क्या? चंड कौशिक को कोई लंबा उपदेश दिया, तुम्हारे को तो मैं 4 महीना उपदेश दूंगा, वो वापिस संडे को स्पेशल उपदेश दूंगा। और चंड कौशिक तो भगवान ने 2 ही शब्द किए, क्या? मैं नहीं कहता हूं तुम मेरा पूरा प्रवचन याद रखो, प्रवचन का सब्जेक्ट याद रह जाएगा ना, ये एक लाइन वहां देख रहे पर मेरे को नहीं देख रहे हो, मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा हूं ये नहीं दिख रहा है, उधर देख रहे हो तुम। 2 शब्द याद रखो सिर्फ, कितना? 2 शब्द सिर्फ। पुष्करावर्त मेघ होता है ना, वो एक बार जब बरसता है ना, उसके बाद पानी की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आचार्य भगवान गच्छाधिपति जैन सेन सूरी महाराज का ये चातुर्मास रतलाम में हुआ है ना, ये पुष्करावर्त मेघ बरसा है 18 वर्ष के बाद। और उसके बाद भी प्यासे रह जाओगे ना, जिंदगी में तुम्हें कोई तृप्त करने वाला नहीं मिलेगा। हमारे जैसे साधु और साध्वियों के 100 चातुर्मास आने वाले समय में रतलाम में हो जाएंगे, लेकिन ये पुष्करावर्त मेघ जैसा गुरुदेव का चौमासा तुम्हें बार बार मिलना नहीं है। जितना भी अंतर को शुद्ध करना हो, निर्मल करना हो, इसी चातुर्मास में कर लेना, नहीं तो रह गया ना बहुत मुश्किल हो जाएगा शुद्ध करना। संपत्ति, पैसा, दुकान ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, उनके कारण जो द्वेष खड़ा हो ना, वो भवो भव में तुमको भटका देगा। वो नहीं करे तो तुम नम जाओ, क्या फर्क पड़ता है। झुकना तो किसकी पहचान है? मुर्दे की। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, जो जिंदा होता है ना वो ही झुकता है। मुर्दे को तो मोड़ो तो मुड़ता है। उड़ीसा में मुड़ गया एक मुर्दा, एम्बुलेंस नहीं मिली तो मोड़ दिया, मोड़ के दे दिया। मरने के बाद क्या मुड़ा के नहीं मुड़ा, क्या काम का। जीते जी नमो, नवकार का पहला शब्द कहता है नमो। 5 व्यतिक्रमण पढ़ लो, जी विचार पढ़ लो, कर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितने शास्त्रों के अध्ययन कर लो, समय सार पढ़ लो ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो। नवकार के पहले 2 शब्द जहां तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे ना, वो हजारों ग्रंथ भी तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकते। नदी के किनारे 2 भाई खेती कर रहे थे। बहुत बड़ा खेत लिया और खेती का काम चल रहा था। वहां पे छोटा सा घर बनाया। दोनों भाई राम और लक्ष्मण के जैसे रह रहे थे। कोई बात में, छोटी सी बात में दोनों भाइयों में एक दिन झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ जमीन में भाग हो गए, यहां तक कि घर में भी बंटवारा हो गया, यहां तक कि इस दिल में भी बंटवारा हो गया। आधी जमीन उसने, आधी जमीन इसने। जमीन का जितना पैसा आया नदी के उस किनारे जमीन उसने ले ली और छोटा घर उधर बना दिया। अब नदी के इस किनारे भाई, नदी के उस किनारे छोटा भाई। और दुश्मनी तो इतनी बढ़ गई छोटी सी बात में, एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते अब दोनों भाई। लेकिन सुबह सुबह जब दोनों उठते हैं, घर के बाहर जाते हैं, सीधी नजर सामने जाती है, दोनों की नजर टकराती है। अब भाई को यह भी पसंद नहीं आया, सुबह सुबह मैं उसका मुंह देखना भी नहीं चाहता हूं। एक सुथार को बुलाया, पटिए लाए, लकड़ी लाए। सुथार को कहा डबल पैसा दूंगा। कितना मांगेगा उससे डबल पैसा तुझे मिलेगा, लेकिन इस पटिए की दीवार रात भर में दीवार खड़ी कर, सुबह उठो उसका मुंह मुझे नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कहकर वो सो गया। लकड़े और पटिए जितने लाए थे सुथार को दे दिए। रात भर में दीवार खड़ी कर देना, मांगेगा उससे डबल पैसा दूंगा। भाई तो सो गया, वो भाई भी सो गया। सुबह उठता है, देखता हूं कैसी दीवार बनाई है, लेकिन दृश्य तो कुछ और था। दीवार तो बनी नहीं, यहां से लेकर सामने किनारे तक लकड़ी का पुल बन गया था।
रात रात में पुल बन गया। और जैसे ही पुल को देखा, बड़ा भाई यहाँ खड़ा है, छोटा भाई यहाँ खड़ा है, पुल को देखते ही दोनों के दिल में क्या प्रेम आया, वो वहां से दौड़ता है, ये यहाँ से दौड़ता है, और दोनों जाकर आपस में गले मिल जाते हैं। सब द्वेष खत्म हो गया, एक अद्भुत अजोड़ प्रेम खड़ा हो गया। किसके कारण? वो पुल बना ना, उसके कारण। देखो तुम इधर हो, तुम इधर हो, ये बीच में पुल क्या काम करेगा? गुरुदेव को यहां से लाएगा, ये पुल लाएगा ना। तुम सबको गुरु के दर्शन करवाने में निमित्त कौन बनेगा? ये लकड़ी का पुल। वो पुल बन गया तो दोनों भाई मिल गए। धन्यवाद दिया उस सुथार को। वो बंदा कहाँ गया जिसको मैंने दीवार बनाने का कहा? उसने पुल बना दिया। अगर पुल न बनाया होता तो जिंदगी भर हम एक नहीं हुए होते। वो सुथार को देखा तो रात भर काम करके थक गया था, वहीं बेचारा सो गया। बड़े भाई ने जाके उसका उठाया, भाई तुम्हारा कितना धन्यवाद दूं, तुमको लाखों नहीं करोड़ों धन्यवाद है। तुमने दीवार की जगह अगर पुल नहीं बनाया होता, हम दोनों भाई जिंदगी में एक नहीं हुए होते। अब तुम्हें थोड़े दिन हमारे घर पे रुकना पड़ेगा, मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। उसने तो सामान लिया, थैली में सामान भरा। भाई साहब, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। क्यों? थोड़े दिन तो रुको, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, मुझे एक नहीं, ऐसे आगे हजारों पुल बनाना है। आचार्य भगवान गच्छाधिपति जैन सेन सूरी महाराज भी रतलाम में पुल बनाने के लिए आए। एक ऐसा क्षमा का पुल जो बरसों की तुम्हारी दुर्भावनाओं को तोड़ेगा और टूट जाएगी। और तुम गुरुदेव को कहो एक चौमासा और कर लो ना। गुरुदेव कहेंगे मुझे भी अभी हजारों पुल बनाना है, मुझे एक रतलाम में पुल नहीं बनाना है, मुझे भी आगे कितने गाँवों का भला करना है, कितने लोगों के दुर्भाव को मिटाना है, कितने लोगों के द्वेष को मिटाना है, अहंकार को तोड़ना है, विषय कसायों को मिटाना है, सबको मुझे महान बनाना है। क्या कहते हैं गुरुदेव? मुझे सबको महान बनाना है। लेकिन महान कौन बनता है? उधर देखो, देखो उधर देखो। दोपहर को वहां देखना, बहुत आनंद आएगा। खाना खा के चले मत जाना घर पे। दोपहर को बहुत अच्छा नाटक जो हमारे जीवन की स्थिति में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, हमारी जीवन की जो शैली बनी हुई है ना, उस शैली में हमारे जीवन में हमने धर्म को कौन सा स्थान दिया वो हम जानते हैं। लेकिन आज दोपहर का नाटक जो देखेगा ना, मैं मानता हूँ उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन देखना है सिर्फ भाइयों को नहीं, बहनों को नहीं, दोनों को मिलकर देखना है। क्योंकि गाड़ी कभी एक पहिए से नहीं चलती, जीवन की गाड़ी दोनों पहियों से चलेगी। कहाँ तुमको छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ उनको छोड़ना पड़ेगा, कहाँ तुम खींचोगे तो वो छोड़ेंगे, कहाँ वो छोड़ेंगे तो तुम खींचोगे। खींचना तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण कोई खींचता हो ना, तुम छोड़ देना। क्या करना है खींच खींच के? आगे आ जाओ, जगह नहीं हो तो यहाँ भी बहुत जगह है। आज देखो छोटे मुनि भगवंत को लोच हुआ, तुमको सिर्फ लोच दिखता है। इसमें लोच में क्या होता है? बाल निकाल दिए जाते, इतना ही ना। लोच भी भगवान की आज्ञा है। 12 प्रकार के जो तप भगवान ने बताए ना, उसमें लोच भी एक तप है। इसीलिए तुम लोच की साता मत पूछो। आपने जो तप का अनुसरण किया ना, उस लोच रूपी तप की आपको शाता है क्या? ये छोटे से दिखते हैं ना, अभी तक 500 लोच कर दिए इन्होंने। कितने? 500 श्रावकों के लोच हो गए इनके हाथों से। इनका पहला लोच हुआ था, उसमें 10 घंटे लगे थे इनको। दूसरे का नहीं, इनका खुद का 10 घंटे लगे थे पहला लोच जब हुआ तब। और इन्होंने जो पहला लोच किया ना, ये 3 साल में 500 लोच कर दिए। पिछले साल मेरा लोच इन्होंने 11 मिनट में किया था। कितना? 11 मिनट में ये दोनों लोच हो गए। और इस बार मेरी इच्छा है, मेरे को 9 मिनट में करवाना है। रतलाम में 9 का अंक बहुत शुभ है ना, मेरे को 9 मिनट में लोच करवाना है। ये तो कर देंगे, चुपचाप तो मुझे बैठना है। मैं जैसा बैठूंगा ऐसा लोच चलेगा। मैं ऊंचा नीचा होऊंगा तो लोच की स्पीड कम होती है।
रास्ता अच्छा होता है ना तो गाड़ी स्पीड में चलती है। रास्ता यहाँ से अब गांव में जाए तो 1 किलोमीटर गाड़ी तुम्हारी एक्टिवा कैसी चलती है सुजान मल जी? कल दोनों दोस्त एक्टिवा पे जा रहे थे, ये सुजान मल जी और क्या नाम सोहन जी, क्या दोस्ती है वाह। दोनों एक्टिवा पे जा रहे थे। मैंने कहा दोस्त हो तो ऐसा, जगह नहीं दी, नहीं तो मदन लाल जी को भी बिठा देते। मदन जी बैठ नहीं पाते उसमें, क्या 2 जनों की ही जगह है। मदन जी भी 4 व्हीलर में बैठते हैं। लेकिन दोस्ती हो तो ऐसी। बाप जी के पुराने चातुर्मास में इन तीनों की इतनी गजब की दोस्ती थी, आज भी है, आज भी नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन गजब की दोस्ती है। वो दोस्ती आज भी गुरुदेव के दिल में बसी हुई है। ये तीनों एक मन से रहते थे, आज भी एक मन है। मन भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मतभेद में समाधान हो सकता है, मनभेद जहाँ होता है ना वहाँ कभी भी समाधान नहीं होता है। और गुरुदेव का काम तो है समाधान करवाना। समस्या तो दुनिया में कितनी है, अगर प्लस देखते हो ना तो प्रसन्नता बढ़ेगी, माइनस देखोगे तो प्राइमस जलेगा। किसी की भी गलतियां देखने जाओगे ना तो आग लगेगी। अगर प्लस देखो इसमें ये अच्छा है ना, प्लस प्लस देखोगे तो तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ेगी। माइनस देखने जाओगे तो जिंदगी में सब माइनस होता जाएगा। इसलिए अब थोड़ा मन के कहने में मत चलो। ये मन के द्वेष और दुर्भाव आत्मा को नुकसान पहुंचाते। जितना दुर्भाव मन में रहेगा सीधा नुकसान आत्मा को पहुंचता है। एक भाई बर्तन धो रहा था, उसका दोस्त घर पे आया, अरे तू बर्तन धो रहा है, मैंने तो सुना तूने घर पे काम वाली रखी थी, काम वाली होते हुए बर्तन तुझे धोना पड़ रहे हैं, क्या करूं? काम वाली को मैंने घर वाली बना लिया है। अब घर वाली ऑर्डर देती है, ऐसा करना ही पड़ता है ना। इंद्रिया है ना, इंद्रिया सब नौकर है, अपनी नौकर, काम वाली है, काम वाली। इनको अपनी इच्छा से चलाना सीखो। उनके कहने में तुम चलोगे ना तो तुम नौकर बन जाओगे, ये सब मालिक बन जाएंगे। बोलने में अगर विवेक नहीं है, देखने में विवेक नहीं है, सुनने में विवेक नहीं है, कोई छोटी सी बात बोले और तुम मान लो कि वो है ना, वो शांतिलाल जी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तुम कभी जाके शांतिलाल जी को नहीं पूछोगे कि आपने मेरे बारे में क्या बोला, बस तुम गांठ लगा देते हो वहाँ पे। और एक बार जो गांठ लगी ना वो गांठ भी खुलती नहीं है। क्यों? किसी के कान में फूंक लगाते हो ना, फूंक लगाते हो तो चूल्हा जलता है। ये कान में फूंक लगाते हो ना पूरा घर जल जाता है अपना। किसी के फूंक लगाने से कभी किसी की बातों में आना नहीं। बातों में आ गए ना पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जहां भी देखो, जो भी देखो, 5 बातें, ये परवादी आज का संदेश है। जीवन में 5 बातों को अपनाना सीखो। हृदय में सबके प्रति प्रेम बरतना सीखो। जीव मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है ना वो अलग को भी साथ में करता है, जहाँ वेम होता है ना वो साथ में होते हैं उसको भी अलग कर देता है। वेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे परोपकार। किसी भी दुखी जीव को देखो, ताकत हो ना तो उसकी मदद करना सीखो, उसका भला करना सीखो, उसको अच्छा हो जाए ऐसा करना सीखो। तीसरी बात है प्रसन्नता। कैसी भी परिस्थिति जिंदगी में आए प्रसन्नता जानी नहीं चाहिए। एक माँ जी है ना, गाड़ी में बैठे थे, सामान का पोटला सिर पे रखा था। किसी भाई ने कहा आप तो गाड़ी में बैठ गए, पोटला नीचे रख दो ना। वो कि नहीं, मैंने मेरी टिकट ली है, पोटले की टिकट थोड़ी ना ली है। किसकी? पोटले की टिकट नहीं होती है। तू बैठा है तो पोटला रख सकता है। हम भी चिंताओं के इतने बड़े बड़े पोटले सिर पर लेकर चलते हैं, वजन इतना लेकर चलते हैं जिसके कारण हृदय में प्रसन्नता नहीं आती है। और चौथे नंबर पे पराक्रम, जो तुमको कल से करना है। करोगे पराक्रम कल से? कौन सा पराक्रम? 8 उपवास करने का। 28 करोगे? जो करता है 8 उसके जीवन में होता है ठाठ। हमारे ये मुनि भगवंत हर चातुर्मास में 28 करते हैं। वो 108 28 की जब बात आई ना, इन्होंने कहा पहला नाम मेरा लिखो। मैं तो नाम तो लिखूं लेकिन आपका बहुमान कैसे करूंगा? 28 करने का 28 उपवास करने का 28 चातुर्मास में 28 करते हैं। वो 108 28 की जब बात आई ना, इन्होंने कहा पहला नाम मेरा लिखो। मैं तो नाम तो लिखूं लेकिन आपका बहुमान कैसे करूंगा? 28 चातुर्मास में 28 करते हैं। वो 108 28 की जब बात आई ना, इन्होंने कहा पहला नाम मेरा लिखो। मैं तो नाम तो लिखूं लेकिन आपका बहुमान कैसे करूंगा? 28 चातुर्मास में 28 करते हैं।
तो पहला नाम इनका आया है, अब 107 नाम चाहिए। किसको किसको लिखवाना है? हम तो करके बताएंगे, हम बोल के नहीं बताते। क्यों? हम करेंगे उसके बाद बोलेंगे। पहले बोल लेने फिर नहीं हो तो बात चली जाए हमारी। करने के बाद तो सबको बोलेंगे हमने 28 की है, व्हाट्सएप में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, पूरी दुनिया को फोन कर देंगे हमने 28 की है। पारने में तो तुम नहीं आ सकते हो, लेकिन हमने 28 की है। हो करने के बाद बोलोगे ना तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, पर करोगे तो सही ना। हाँ तो बोलो, तुम्हारा क्या काम? हाँ, तुमको मम्मी को पूछना पड़ेगा तुम्हारी चलती कहाँ है। बाहर आते हो तो चलती है, घर में जाने के बाद तुम्हारी चलती है। वहाँ भी मम्मी को पूछना पड़ेगा, मम्मी मैं 28 करूँ? मम्मी के जो बैठ जा चुपचाप, 28 करने निकला। लेकिन गुरुदेव का चातुर्मास बहुत अद्भुत चातुर्मास है। जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि तुम्हारे जीवन में तुमको मिली है। दिल को, दिमाग को, सबको शुद्ध करने का, सबको फिल्टर्ड करने का, सबको एकदम फ्रेश करने का ये समय आ गया है। भाई भाई में लड़ाई हो तो करना समाधान, बाप बेटे में अगर नहीं बनती हो तो करना समाधान। सबसे बड़ी खतरनाक गेम तो यहाँ खेलती है सासू और बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहुत बड़ी लड़ाई की जड़ तो यहाँ है। सासू का फुल फॉर्म तुमको पता है? सासू। सासू का फुल फॉर्म मैं बताऊं? कल मैंने बताया ना हस्बैंड का फुल फॉर्म, जिसका हंसना बंद हो जाए उसको हस्बैंड। शादी के पहले तुम बहुत हंसते हो, उसके बाद हंसना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सासू का फुल फॉर्म पता है? जो बहू की आंख में कभी न आने दे आंसू, उसका नाम, अच्छा लगा ये बात, बहू की आंख में कभी न आने दे आंसू, उसका नाम सासू। सासू का मतलब सा यानी कि सासरिया, सासरा। सासरे में जो सुख दे, क्या? ससुराल में जो सुख दे उसका नाम, बराबर व्याख्या अच्छी है। हाँ, ऐसे तो अच्छी है, लेकिन हमारे ऊपर सेट नहीं होती है। हमारे ऊपर तो सेट भी नहीं होता है। ये हम और सुख दे, ये तो हो नहीं सकता। मेरे कहने में वो चलनी चाहिए, तो मेरे कहने से नहीं चली तो दोनों रूप धारण करती है। सासू माँ भी बन सकती है, वो सासू भी बन सकती है। सासू आंख में आंसू भी ला सकती है, और सासू आंखों के आंसू पोंछ भी सकती है। एक बार बेटा खाना खा रहा था, वो दाल में नमक ज्यादा, चिल्लाने लगा उसकी घरवाली को, अक्कल है, दाल बनाना आता है कि नहीं? 20-20 साल हो गए शादी किए, इतना नमक डाल दिया, कुछ समझ पड़ती है कि नहीं? ऊपर सासू ने सुन लिया, क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? नीचे आती, क्या करना है, क्यों चिल्ला? देखो ना दाल में कितना नमक है मम्मी। नमक है तो क्या हो गया? आज दाल बहू ने नहीं बनाई, आज दाल मैंने बनाई, बोल तेरे को क्या बोलना है। बेटा बेचारा चुप हो गया, ना मम्मी बहुत अच्छी बनाई हो। बेटा जैसे तैसे दाल पी के रवाना हुआ दुकान पे, और बहू सीधी आके सासू के चरणों में गिर गई, मम्मी ये तुमने क्या किया मेरे लिए? तुम इतना बड़ा झूठ बोली, दाल तो मैंने बनाई, तुमने कहा दाल मैंने बनाई। सासू कहती है, बेटा 20 साल में इतनी रसोई बनाई, कभी उसने प्रशंसा की है? एक दिन नमक ज्यादा पड़ गया तो इतना चिल्लाने का क्या काम था उसको? इसलिए मैंने बात मेरे पे ले ली, मेरे सामने वो कभी नहीं बोलेगा। ऐसी सासू होती है। सासू हो तो, सासू हो तो किसके जैसी? मेरे जैसी। मेरी सासू है ना, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। एक सासू हमारे यहाँ पे आई थी, मैंने कि क्या करा बेटे, वो बहू कैसे रखती है आपको? अच्छा तो रखती है ना। सासू एक आदत होती है, अच्छा नहीं रखती है ना तो पड़ोसी को कहेगी, लेकिन घर में नहीं कहेगी। पड़ोसी को कहेगी मेरे लिए ऐसा रखती है ना, ऐसा करती है ना।
वो सासू बोली मेरे जैसी बहू तो सबको मिले। क्या कहा? मेरे जैसी बहू तो सबको मिले, इस बहू में नहीं भवो बहू में मिले। मैं क्या ऐसा क्या करती तुम्हारी बहू? अरे मेरे थाली में एक साथ 2 रोटी कभी नहीं रखती है वो। मैं क्या 2 रोटी नहीं रखती? ऐसी कैसी बहू है? हाँ मेरी बहू कहती है 2 रोटी गरम रखूंगी ना, एक खाओगे तो दूसरी ठंडी हो जाएगी, इसलिए पहले एक गरम गरम खाओ, उसके बाद में दूसरी रोटी आपकी थाली में गरम गरम रखूंगी। बोलो आप क्या सोच रहे थे? खाना नहीं देती है ना, तुम्हारे दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है। तुम जैसा हो ना ऐसा ही तुम लोग सोचते हो। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि उसने ऐसा क्यों कहा 2 रोटी नहीं रखती। ऐसा था कि 2 रोटी इसलिए नहीं रखती है कि मम्मी एक ठंडी हो जाएगी, आपको गरम गरम खाना। आप हम आने के बाद इस घर को जब हमने संभाला है, अब हमारे आने के बाद आप ठंडा खाओ। जिंदगी भर आपने घर को संभाला है, अब भी आप ठंडा खाओगे तो हमारे घर में आने का मतलब क्या? हमको आपकी सेवा करने का अवसर कब मिलेगा? हम आपकी सेवा करेंगे तो आने वाले हमारी सेवा करेंगे। जैसा हम आपके साथ रखेंगे वो हमारे साथ रखेंगे। इसलिए घर में बहू बन के मत रहो, एक बेटी बन के रहो। सासू को सासू मत समझो, तुम मम्मी समझ के सेवा करो। एक दिन तो उनका दिल पिघले बिना नहीं रहेगा। तुम अच्छे बन जाओ तो वो भी अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि तुम डेली अपडेट करते हो। सासू आउट ऑफ डेट। बहू को सासू क्या लगती है? मैं 21वीं सदी की हो, ये 17वीं सदी की, कहाँ मेरा मेल जमेगा? मैं पढ़ी लिखी हो, ये तो अनपढ़, कहाँ मेरा सेटअप होगा? आजकल लड़के लड़कियों की कुंडलियों कभी मत दिखाओ, पंडितों को सासू बहू की कुंडलियां दिखाया करो। इनको जमे ना तो घर में बहुत बड़ी शांति। तुम तो दिन भर दुकान पे रहते हो, तुमको क्या पता, घर में तो इनको रहना पड़ता है साथ में। ये साथ में रहे ना तो घर में आनंद ही आनंद। एक जमाई जी बड़े परेशान हो गए, सीधे ससुराल गए। ससुर जी को कि तुम्हारी बेटी से मैं परेशान हो गया हूँ, रोज बात बात में झगड़ा करती है, थोड़ा उसको समझाओ। ससुर जी के शादी के कितने साल हो गए? वो के 3 साल हो गए। ससुर जी की अब तो गारंटी भी खत्म हो गई। और जमाई जी एक बात और याद रखो कि जब भी गाड़ी खरीदो ना तो गाड़ी में देख लेना चाहिए ब्रेक लगता है कि नहीं लगता है। क्या हुआ आपको अब अनुभव हुआ? क्यों इतनी उम्र के बाद बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है? लेकिन समाधान करना सीखो। कोई खींचे तो छोड़ो। गाड़ी जब रात को तुम लेके जाते हो ना तो दोनों तरफ लाइटें जलेगी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। वो सामने वाला लाइट जलाई तो तुम्हारी लाइट थोड़ी सी डिम कर दो, दोनों क्रॉसिंग हो जाए, फिर लाइट वापस चालू कर दो। सामने वाला गर्म हो तो तुम ठंडे हो जाओ, वो ठंडा हो तो तुम गर्म मत हो जाओ। तुम उल्टा ही पकड़ते हो क्यों? वो गर्म हो तो तुम ठंडे बनो, वो ठंडे हो तो तुम क्या बनोगे? बोलो ना हम भी ठंडे बनेंगे, नहीं तो तुम बोलो हाँ वो ठंडे तो हम गरम। ऐसे नहीं, दोनों ठंडे हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों गरम होना तो अच्छी बात नहीं। और गरम होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, शांत रहना आत्मा का स्वभाव है। और शांत रहने के लिए ही आराधना करनी है, क्योंकि दूध को कितना भी गर्म करो दूध ठंडा होता है ना बाद में। पानी को कितना गर्म करो वो भी ठंडा हो जाता। हम भी समय आने पे कितने गर्म हो लेकिन वापस ठंडे हो जाए ना तो जीवन में हम महान बन सकते। परवादिराज का आगमन हमको कहता है अब थोड़े महान बनो। कल सुबह से आपको प्रतिक्रमण भी करना है। 3 दिन अष्टानी का प्रवचन 9 से 11 के बीच में होगा। चौथे दिन से कल्प सूत्र का यहाँ पे वांचन होगा 9 से 11 में। दोपहर के भी प्रवचन चलेंगे और उसके बाद सुबह 6 बजे भक्तांबर, 9 बजे प्रवचन, शाम का प्रतिक्रमण। सबको 8 दिन तो खूब कमा लेना, क्योंकि कदैया होते हैं वो कभी कभी आराधना करते हैं, सदैया होते हैं वो 12 महीना आराधना करते हैं, लेकिन जो भदैया होते हैं वो भादवा मास में ही आराधना करते।
भादवा में भी वापिस 8 दिन आराधना करते। हम सदैया नहीं बने, हम कदैया नहीं बने, भदैया तो बनोगे ना। बनना है भदैया तो कल से 8 दिन प्रदूषण में प्रतिक्रमण करने के लिए सबको आना है। शक्ति हो तो 28 ही करना है। अगर 28 के ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना है, 28 कभी नहीं हो तो 8 दिन खुला तो नहीं खाना है, आएम लो एकाश नहीं करना है। 8 दिन में जितना लूटना हो लूट लेना। यहाँ पे रात को भक्ति का भी आयोजन होगा, उसकी सूचना रोज आपको राजकमल जी दे देंगे। प्रतिदिन की रोज सूचनाएं आपको मिलती जाएगी। आज दोपहर का जो देखना है वो देखना हो तो यहाँ पे बैठना, नहीं देखना हो तो आपके लिए मैजिक तैयार है, लाइन में लगना, मैजिक में बैठना, सीधा चांदनी चौक पहुँच जाना। लेकिन परमात्मा का शासन और शासन के अंदर सुंदर आराधना करने का बल और ऐसे गुरुदेव की हमको प्राप्ति हुई। સંયમ યાત્રા નિર્વોસોજી સ્વામી તાતા છે જી, ભાત પાણીનો લાભ લેજો જી. ઈચ્છામિ ઘોષમોન્યમ જામિ જામિ શા કારણે સંદિશ ભગવાન અભૂત્યમે પિંતલાયમ ખામેઉ ઈચ્છામ ખામે મિરાયમ જન નિજ્યા મધ્યમ પરગત્યમ ભત્તે પાણે વિને વ્યાજ્યાલાવ સંગાવે વિચાસને સમાસને અંતરવાસાય ઉગરી વાસાય જનકિન કે મધ્ય વિને પરિણમ સુમમ બા ભાઈરમ બા तुक्के जाना अहम न जाना। अभी आप साक्षात सरस्वती पुत्र पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज के मुखारविंद से माफ करे वो महान पर विशेष प्रवचन का आप लाभ ले रहे थे। इसीलिए मैं 4 लाइनें बोल रहा हूँ। भला हुआ हो चाहे बुरा हो उसे भुला दीजिए, भला हो चाहे बुरा हो उसे भुला दीजिए। भीतर के जीवन पुष्प को खिला लीजिए, भीतर के जीवन पुष्प को खिला लीजिए। प्यार से पड़ी हो, प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो, प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो। जो गांठें पड़ी हो, जो गांठें पड़ी हो उसे जयंत गुरुवर की निश्रा में खोल लीजिए, उसे जयंत गुरुवर की निश्रा में खोल लीजिए। हमारे बीच त्रिस्तुतिक श्री संघ के ही मुंबई से भाई श्री अनिल जी सालेचा और दिलीप जी जैन मुंबई, जो कि मशहूर संगीतकार है, पूज्य राष्ट्र संत की निश्रा में कुछ चंद लाइनें संगीत के माध्यम से श्री अनिल जी सालेचा और दिलीप जी जैन मुंबई। बोलिए बोलिए मुनीश्वरत्व स्वामी भगवान की, बोलिए दादा श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी गुरुदेव की, बोलिए राष्ट्र संत श्रीमद विजय जयंत सेन सूरी महाराज की। पुण्यशाली जिस तरह से व्यक्ति समुद्र की गहराई को माप नहीं सकता और जिस तरह से व्यक्ति इस कोढ़े ब्रह्मांड में जगमगाते हुए सलमा सितारों की गिनती अपने आप में कुदरत ने अपरिमित और असीमित तरीके से बनाई, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव का गुणगान के धरतीरों कागज बने और समुद्र बने दवात, लिखने वाली सरस्वती फिर भी गुरु गुण लिख्यो न जाए, फिर भी गुरु गुण लिख्यो न जाए। देखिए संत कबीरदास जी ने कहा कि गुरु बिन जारा ज्ञान रा ने लाया वस्तु अमोल, सौदागर साचा मिले तो वे सिर साठे ले तोल। दुनिया में बहुत ही गुरु मिलेंगे और जिसके जीवन में अगर गुरु का समागम नहीं है, गुरु का आगम नहीं है, तो वो नुगरा कहा जाता है। नुगरा अर्थात अंधा मनुष्य। लेकिन इस रतलाम नगर की धन्य धरा का कोई पुण्य उपार्जन होगा, कोई कश्यप परिवार की कन्यालाल जी के किए हुए उन महान कार्यों का कोई पुण्योदय होगा कि परम पूज्य गुरुदेव, मैं तो इन्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि ही इज वेल नॉन, नॉट वेल नॉन इन एमपी एंड उत्तर प्रदेश, नॉट वेल नॉन इन राजस्थान एंड गुजरात, बल्कि वेल नॉन इन लॉर्ड ऑफ कंट्रीज। पूरे विश्व में जिन्होंने एकता और अखंडता का पाठ पढ़ा दिया हो। कहते हैं कि कपड़ों को रंगाने से कोई कलंदर नहीं बनता और दौलत आ जाने से कोई सिकंदर नहीं बनता। अरे छोड़कर जगत की मोह माया को जो जन जन के प्रति हो जाते हैं जैतू जैतू, वरना यूं ही कोई शासन में जयंत सेन नहीं होता। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, निश्रा, सानिध्य हमें इस रतलाम की धन्य धरा पर पूरा मालवा
पूरा मालवा गुरुदेव के रोम रोम में बसता है। पूरा मालवा जिसकी इस यहाँ आके सुकून मिला, ये मंजर ऐसा लगता है, सच पूछो तो ये मंजर हमें तीर्थ से भी सुंदर लगता है, स्वर्ग से भी सुंदर लगता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य इस दरबार में लिखा। ऐसे लोग बहुत कहते हैं, रोज रोज आजकल रोज इतिहास बनाते रहते हैं। आज उस काम में छोटा सा काम कर दिया कि इतिहास बन गया। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐतिहासिक कार्यक्रम बहुत चलते रहते, लेकिन दुनिया में इतिहास ऐसा ही नहीं बनता है पुण्यशाली। हाँ, so many time we have read to history, so many time we have listened to history। जिंदगी में इतिहास बहुत पढ़ा, जिंदगी में इतिहास बहुत सुना, बट वी हैव मेड टू हिस्ट्री। जिंदगी में इतिहास बनाए जाते हैं पुण्यशाली, एक एक जिन्होंने जब जहां पर भी जाए न तो कोई पंथवाद है। और सबसे बड़ा तजुर्बा और सबसे बड़ा तो उदाहरण यहां पर ऐतिहासिक मिलता है कि 36 कौम के हर कौम में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, बोहरा समाज हो, 36 कौम की एकता और अखंडता का जो गुरुदेव का प्रवेश हुआ, वो ऐतिहासिक क्षण कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं तीरों का बनता है, इतिहास घास के तिनकों का नहीं वीरों का बनता है। और हर पग पग पर दिखाई त्याग और तब की अद्भुत मिसाल, इतिहास तो जयंत सेन सूरी जैसे वीरों का बनता है। इतिहास तो जयंत सेन सूरी जैसे वीरों का बनता है। मैं तो गुरु भक्ति का एक सीधा उदाहरण देता हूं। सभी लोग कहते हैं कि गुरुदेव बड़े बड़े वीआईपी, गुरुदेव के चरणों में बड़े बड़े वीआईपी, वीवीआईपी, बहुत बड़े बड़े मिल्कत वाले लोग आते हैं, लेकिन इस बंदे को देख लीजिए जो चेहरा आज आपके सामने खड़ा है। आज से 15 साल पहले मुंबई की और बेंगलोर की नगरी में कुछ भी नहीं था, मात्र 5,000 की नौकरी करने वाला ये बंदा आज कहां से पहुंचाने वाला मात्र और मात्र अगर कोई है, मेरे अगर रग में कोई बसता है, मेरे अगर जिंदगी में कोई बसता है। ये भी भाई साहब ने बोला संगीतकार, आई एम नॉट संगीतकार, नॉट ए प्रोफेशनल संगीतकार। बस जितनी भी रहम है, जितनी भी कृपा है, जितनी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बरस रही है, मात्र और इस महान पुरुष की रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, और हालांकि ये सर भी तेरे दर से मिला है। अरे औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी गुरुवर तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी गुरुवर तेरे दर से मिला है। बहुत समय है, एक आज का विषय भी है, माफ करे जो महान क्षमा वीरस्य भूषणम। और वास्तव में जिंदगी का हकीकत उदाहरण है। गुरुदेव के पास जाते हम, थोड़ी बहुत तकलीफ आती है। अगर आप अपने सगे संबंधियों के पास भी जाओगे तो अगर थोड़ा सा है 25,000, 50,000, लाख रुपया लेने के लिए, तो एक बार वो भी शक्ल देख के टीला काटते हैं। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि शक्ल देख के उसको देखते कि उसकी कैपेसिटी वापस देने है कि नहीं है। लेकिन ये दरबार कैसा है? अगर दिल से मानो तो सब कुछ दे देता है, और दिल से नहीं मानो तो हाथों हाथ। कहते हैं कि समा वीरस्य भूषणम, माफ करे जो महान। आज का ये टॉपिक हमें गुरुदेव बताएंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार सभी गुरुदेव के चरणों में दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ में एक छोटा सा मुखड़ा बोलेंगे खाली, सभी के दोनों हाथ ऊपर, सभी के एक बार माहौल कैमरामैन करते हुए। और सभी गुरुदेव से यही चाहेंगे कि इस रतलाम की धन्य धरा पर जो आशीर्वाद आपने दिया है, हम सब यही इतना ही चाहते हैं और आपसे इतना ही कहते हैं। इतनी कृपा गुरुवरी तुम बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवरी तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरुवरी तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। साज और म्यूजिशियन आपकी तालियों से मैं ताल बैठाऊंगा। 1 2 3 4। तू मेरा मैं तेरा गुरुवर, तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा गुरुवर, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, चरणों में गरीब को बिठाए रखना, चरणों में गरीब को बिठाए रखना। पीछे वाले दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या कहेंगे? मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए श्रीमद विजय जयंत सेन सूरी गुरुदेव की। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर जाए, जयकारा ऐसे लगाएंगे तो हमारे को मालूम नहीं कि हम मुंबई से आए।
लगना चाहिए ना सबको कि मुंबई में से आए और गुरुदेव की सच्ची भक्ति, क्योंकि रहेगा इन संतों से दूर तो खोना ही खोना है। ए नादा तेरी किस्मत में फिर रोना ही रोना है। और किसी बुजुर्ग ने, किसी संत ने कहा, को सच्चे सदगुरु की चरणों में चले, यह पीतल ही पीतल है, वहां सोना ही सोना है, वहां सोना ही सोना है। पुण्यशाली लीजिएगा, हमारे समक्ष दिलीप जी बाफना भी है, लेकिन उन्हें मैं नहीं आमंत्रित करूंगा। गुरुदेव के परम भक्त हैं और मन गुरुदेव के जुबान कलम से हेलो, आज के इस वक्तव्य के हम चलते हैं, माफ करे जो महान। क्योंकि जिंदगी में कहते हैं कि सब कुछ करना आसान है, क्रोध भी आ जाता है, लेकिन माफ, गलतियां, जो गलती माफ कर दे वो सबसे महान होता है। प्रभु महावीर के 12.5 वर्ष की कठिन तपस्या में जो उन्होंने किया, तो मात्र और मात्र एक ही काम किया कि जितने भी उन्होंने कष्ट दिए सहे, लेकिन सबको माफ कर दिए। आंखों से आंसू भी आए तो उनके लिए कि उनका आगे भव में क्या होगा, इसलिए कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। लीजिएगा, समय हो गया है, लेकिन अभी मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, तो सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात को पूरा कर दूंगा, फिर गुरुदेव के जो आज का प्रवचन है उस पर ध्यान देंगे। सिर्फ 2 लाइन है, वैसे संगीत नहीं है, लेकिन संगीत के हिसाब से काम करूंगा, और साथ में 1 लाइन आपको गानी है, 1 लाइन मुझे गानी है, फिर हम उसका समापन कर देंगे उस गीत का। हर जन्म में दादा तेरा, आप गाएंगे, हर जन्म में दादा तेरा, फिर भी मेरे नाथ तेरा, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। बोलो दादा गुरुदेव की। जैन धर्म का आदर्श माफ करो, जिनवाणी का श्रेष्ठतम सूत्र, खामे में सब जीवे सव्य जीवा खमम तुम्हें, मिट्टी में सब भुएसु वे मध्यम न कहणई। अर्थात मुझे माफ करो, मैं माफ करता हूँ। मुझे माफ करो, मैं माफ करता हूँ। मेरा किसी से कोई दुर्भाव नहीं, किसी के प्रति कोई मैं दुर्भाव रखूँ नहीं, कोई रखे नहीं। जिनवाणी का यह श्रेष्ठतम आदर्शतम सूत्र आदमी सुनता है, सुनते के सुनने के बाद में वो यदि सच में जीवन में उतार लेता है तो लगता है वास्तव में जिनवाणी को हमने अपने जीवन के अंदर उतारने का काम किया है। माफ करे वो महान। महान हर व्यक्ति के जीवन के अंदर महान बनने की योग्यता, शक्ति छिपी हुई पड़ी है, किंतु वह यदि अपने आप को महान बनाना चाहता है तो उसे माफ करने का अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठतम सूत्र अपनाना पड़ेगा। हम संसार के अंदर देखते हैं लोग अकारण बिना कारण कुछ भी नहीं मिलने वाला फिर भी कषायग्रस्त रहते हैं। माफ करने की बात को जीवन के अंदर कभी याद ही नहीं करते हैं। माफ़ी मांग लेना अर्थात सब पाप को धो देना। केवल मात्र माफ़ी मांगने से सब पाप धुल जाते हैं। माफ़ी मांगने से अपनी महानता अपने आप स्वयं प्रकट हो जाती है। मैं किसी को क्यों हाथ जोड़ूं, मैं किसी से क्यों माफ़ी मांगूं, मैं किसी से क्यों किसी प्रकार से अपने आप को कमज़ोर दिखाऊं।
ये बात आदमी के दिल की, आदमी के मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। माफ करो और माफी मांग लेना तो बहुत बड़ी अपनी स्वयं शक्ति का स्वरूप है। मैं क्यों माफी मांगूं, मैं उनसे क्यों मिलूं, मुझे उनसे क्या लेना देना है, ऐसा यदि दिल के अंदर दुर्भाव रहता है तो निश्चित है हम अपने आप को कभी भी महान नहीं बना सकते हैं। सुनना, भगवान की वाणी को सुनना, सुनते सुनते जिंदगी चली गई और उसके बाद में भी अभी तक हमारा दिल कहीं पर भी माफ़ करने को या माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, तो समझ लेना कि हमने अपने जीवन के अंदर केवल मात्र अपने समय को खोया है। अपनी जिंदगी की मूल्यवान घड़ियां हमने बेकार गंवाई है। हम माफ़ी न मांगे या माफ़ करो न कहें तो निश्चित हम यूं ही रह जाते हैं। अरे जो भगवान की बात को सुनता है, माफ़ी मांगने की बात को सुनता है और हृदय में उतारता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर महान बन जाता है। सत्य घटना बताऊं आपको, सत्य घटना अपने यहाँ रतलाम में भी सत्य घटनाएं घट सकती हैं अगर अपन घटाना चाहें तो। राणापुर आपने नाम सुना होगा। राणापुर में साला बेनोई जी की बात है। आपस में किसी प्रकार से मन दुख हो गया, तो मन दुख हो गया तो साला जी भी संघ में आगेवान मुखिया थे और बेनोई जी भी मुखिया थे। संघ की कभी भी मीटिंग हो, संघ की किसी बात को लेकर के, कोई भी बात को लेकर के अगर चर्चा शुरू हो जाए तो अगर बेनोई जी ने हाँ कह दी तो साला जी ना कहेंगे, साला जी ने हाँ कह दी तो बेनोई जी ना कहेंगे, लेकिन किसी बात के अंदर दोनों जने सहमत नहीं होते। बहुत दिन हो गए, बहुत महीने और वर्ष हो गए, आपस में साला बेनोई की लड़ाई चलती रही। और हमारा चौमासा था, चातुर्मास के अंदर यही बात मैंने कही। जन्म वाचन का दिन था, मैंने यही कहा कि दुनिया के अंदर माफ़ी मांगता है वो महान बनता है, जो कषायों से ग्रस्त रहता है वो हमेशा कमज़ोर और नीचा और छोटा होता जाता है। बात चली थी व्याख्यान में और कहा वो महान जो स्वयं चलकर के सामने वाले के घर जाए और अपने अंतर से सच्ची माफ़ी मांग ले। व्याख्यान सबने सुना। गांव वाले मुझे रोज कहते थे साहब, साला बेनोई का झगड़ा मिट जाए तो गांव के अंदर हमारे खूब आनंद हो जाए। साला बेनोई के झगड़े के कारण से गांव के अंदर हमेशा विखवाद बना रहता है। ऐसा ही है। मैंने तो रतलाम के अंदर भी देखा, रतलाम में भी कई भाइयों को मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, कई लोगों को बचपन से देख रहा हूँ, आज तक देख रहा हूँ। देखते देखते व्याख्यान सुनाते सुनाते कई दिन बीत गए हैं, कितने व्याख्यान सुना दिए हैं, लेकिन फिर भी अंतर के अंदर दिल में पड़ी आंटियाँ अभी तक मिटी नहीं है। दिल में पड़ी हुई आपस में जो किसी प्रकार की मन दुख की बातें अभी तक साफ हुई नहीं है। मैं रोज़ देखता हूँ कि रोज़ ये क्या है। महावीर की वाणी सुनने के बाद में भी अगर दिल में आती नहीं मिटी, महावीर की बात सुनने के बाद अगर दिल में पड़े हुए आपस में मतभेद मन दुख मिटे नहीं, निश्चित हमने महावीर की बात को अभी तक सुना ही नहीं है।
खाली हम आगेवानी करके बैठ जाते हैं, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं होना है। बहुत बात कही, व्याख्यान के अंदर सुनाई, व्याख्यान उठ गया, जन्म वांचन भी हो गया, और जन्म वांचन के बाद में बहनोई जी जो साला जी के घर पर ससुराल वर्षों से नहीं गए थे, बहन भाई के घर नहीं गई थी, और जन्म वांचन के बाद आपके मालवे में घर पर मिठाइयाँ बनती हैं और रसोई बनती है अच्छी बढ़िया, और सब जने खाते हैं, संबंधियों को बुलाते हैं। साला जी घर में काम कर रहे थे और बेनोई जी स्वयं चल कर के घर चले गए और नाम लेके पुकारा। आवाज़ कान पर अपने बेनोई जी की आई। साला जी विचार में पड़ गए, बेनोई जी घर पर कैसे? वो आए, बाहर आए। बेनोई जी ने कहा कि सुना नहीं आज बाप जी ने व्याख्यान में क्या कहा, लड़ाई झगड़े करते जिंदगियां नहीं बिताना है, लड़ाई झगड़े मिटाकर जिंदगी बिताना है। और आज अपने को गुरु महाराज ने व्याख्यान में कहा कि क्षमा मांग लो, माफ़ कर दो, और माफ़ करके अपने जीवन को साफ कर दो, निर्मल बना दो। मैंने तो बाप जी की बात सुनी, गुरुदेव की बात सुनी, सुनकर मेरा दिल रहा नहीं। मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ, तुम मुझे बुलाने नहीं आए। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम तुम्हारी बहन को बुलाने के लिए जाओ और पूरे परिवार को बुला लाओ। गांव में खबर पड़ी, पूरे गांव में खुशी की लहर छा गई। सब कहने लगे आज व्याख्यान इन बेनोई जी ने सच्चा व्याख्यान सुना है। इतने सारे लोग रोज व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन सुना उसी ने है जिसने उसको जीवन में उतारा है। बाकी तो ठीक सुनते जाओ, महाराज का काम सुनाने का, अपना काम सुनने का, लेना देना क्या है। महाराज व्याख्यान पूरा करके उठ गए, अपन भी उठ गए। कहीं अपने को चिपक न जाए तो खड़े होते कपड़े को भी झटक देते हैं, कहीं हमारे कपड़े पर बाप जी की बात चिपक न जाए। साला बहनोई का झगड़ा, वर्षों का झगड़ा, मिच्छामी दुक्कड़म माफ करो इतने में मिट गया। और आज तक साला बहनोई का प्रेम इतना मजबूत है कि दोनों ही किसी भी प्रकार से किसी भी काम में साथ रहते हैं, साथ जाते हैं और साथ सब काम करते हैं। मैंने जब ये सारा नज़रों से देखा तो लगा कि वास्तव में व्याख्यान सुनने से कल्याण नहीं होना है। मैंने तो कई बार श्रोता शब्द की व्याख्या की है कि श्रोता कौन है। श्रोता कौन है? सुनने वाला श्रोता है, कान से सुनने वाला श्रोता नहीं। श्रोता वो है सुन करके हृदय में उतारे। बाकी तो श्रोता में श्रोता भी होते हैं और श्रोता भी होते हैं। व्याख्यान चलता है तो कई लोग श्रोता हैं, सुनते सुनते झपकियाँ लेते हैं, वो श्रोता हैं। और कई लोग सरोता हैं, टुकड़े सुपारी के करती है, सरोता की आदत है, सरोता का स्वभाव है टुकड़े करना। तो कई लोग सुन कर के जाते हैं और फिर बात को सरोते की तरह टुकड़े काटते हैं, काट करके और बात को इधर उधर की कर डालते हैं। और कुछ श्रोता हैं जो सुनकर जीवन में उतारते हैं। वास्तव में महावीर की वाणी जीवन में उतारने के बाद में ही हमारा जीवन सुखद, सुखमय, आनंदमय बन सकता है। आज का यह श्रेष्ठ विषय, माफ करे वो महान, कितना ऊंचा विषय। माफ करे वो महान, माफ किया उन्होंने केवल ज्ञान पा लिया। माफ किया वे केवली हो गए। माफ नहीं किया
वो यूं ही संसार में भटकते रह गए। दिल को थोड़ा सा मजबूत निर्मल साफ कीजिए और हर प्रकार से प्रयास कीजिए कि हम माफ़ करें, माफ़ी मांग लें। खामे में समझिए, जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से खामे में समझिए। मैं सब जीव को क्षमाता हूँ, लेकिन एक के साथ मेरे नहीं बनती है, नहीं पड़ती है, मैं उनको नहीं क्षमाऊँगा, तो तेरा प्रतिक्रमण बेकार हो गया। तेरी जोर से बोलने की बात खामे में समझिए की बात ही निरर्थक हो गई। खामे में समझिए बोलने के बाद में मेरा कोई संसार में दुश्मन नहीं, कोई विरोध, मेरा अपना विरोधी नहीं, मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ, किसी को भी मेरा दुश्मन नहीं मानता हूँ। ये माफ़ करो, माफ़ करे वो महान सूत्र की सुंदरतम भावना हर एक अपने हृदय के अंदर उतारे, अपने हृदय के अंदर ग्रहण करे और माफ़ करने की शैली को सीख जाए और माफ़ करके अपने स्वपर के जीवन को निर्मल, उज्जवल और साफ करके महान बना दे। यही परमात्मा की वाणी, परमात्मा का यह उपदेश हमारे जीवन में हमेशा बना रहे और हम परमात्मा की पावनी वाणी को जीवन में उतार कर अपने जीवन का श्रेय कल्याण कर आगे बढ़ें। मित्रा की वाणी। जय हिंद।